हे दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फॉर यू 141 में। अगर आपको टेक पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। द्रौपदी का चरित्र क्यों रहा है अनोखा? द्रौपदी का चरित्र भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में अद्वितीय और अनुपम माना जाता है। महाभारत जैसी महान महाकथा में जितना अन्याय द्रौपदी के साथ हुआ, उतना अन्याय शायद ही किसी अन्य पात्र के साथ हुआ हो। वो केवल एक स्त्री नहीं थी, बल्कि वो संपूर्ण नारी का प्रतीक थी। धैर्य, साहस, मर्यादा, प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान का जीवंत स्वरूप। महाभारत की कथा मुख्यतः कौरवों और पांडवों के बीच हुए भीषण युद्ध पर आधारित है। इस युद्ध के पीछे ईर्ष्या, धन संपत्ति का लोभ, सत्ता की लालसा, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना और अपनी शक्ति पर अंधा घमंड जैसे कारण थे। लेकिन इन सभी के बीच यदि कोई पात्र सबसे अधिक पीड़ा, अपमान और संघर्ष से गुजरा तो वो थी द्रौपदी। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी कल्पना कर पाना भी कठिन है, लेकिन इनमें सबसे आश्चर्यजनक और विवादास्पद घटना द्रौपदी का 5 पांडव भाइयों की पत्नी बनना है। आज के समाज में भी किसी स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध होना तुच्छ और अनैतिक माना जाता है। प्राचीन काल में पुरुषों को एक से अधिक विवाह की अनुमति थी, लेकिन किसी स्त्री के लिए ऐसा सोचना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनना अपने आप में एक क्रांतिकारी और असाधारण घटना थी। 5 पतियों के साथ द्रौपदी का संबंध। द्रौपदी ने 5 भाइयों की पत्नी बनने से पहले कुछ कठोर और स्पष्ट शर्तें रखी थीं। सबसे पहली और प्रमुख शर्त ये थी कि वो एक समय में केवल एक ही भाई की पत्नी बनकर रहेंगी। उस अवधि में अन्य किसी भाई का उनसे कोई संबंध नहीं होगा। ये व्यवस्था मर्यादा और अनुशासन पर आधारित थी। विवाह के समय महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी को एक विशेष वरदान भी दिया था। इस वरदान के अनुसार जब भी द्रौपदी एक भाई से दूसरे भाई के पास पत्नी बनकर जाएंगी, तब वो अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर लेंगी। ये वरदान इस बात का प्रतीक था कि द्रौपदी का चरित्र शुद्ध, पवित्र और कलंक रहित रहेगा। चीरहरण और द्रौपदी का अपमान। महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटना वो है जब द्यूत सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के अपमान का षड्यंत्र रचा। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की और उनके वस्त्र को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन थक कर हार गया। इस घटना से जुड़ी एक और पौराणिक कथा मिलती है जो ऋषि दुर्वासा के वरदान से संबंधित है। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान कर रहे थे। तेज बहाव के कारण उनके वस्त्र बह गए। उस समय नदी किनारे बैठी द्रौपदी ने अपने वस्त्र फाड़कर उन्हें ढकने के लिए दे दिए। इस करुणा और सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को वरदान दिया कि संकट के समय उनके वस्त्र अनंत हो जाएंगे। इसी वरदान के प्रभाव से चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा संभव हो सकी। क्या समाज ने द्रौपदी को स्वीकार किया? ये प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है कि क्या उस समय का समाज बहुपति वाली स्त्री को स्वीकार कर सकता था? क्या द्रौपदी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ? वास्तव में द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से हुआ था, लेकिन माता कुंती के वचन के कारण उन्हें 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। इसके बावजूद द्रौपदी का प्रेम, समर्पण और निष्ठा 5 पांडवों के प्रति समान थी। द्रौपदी के 5 नाम। द्रौपदी के कई नाम थे जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। द्रौपदी, राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण। पांचाली, क्योंकि उनके पिता पांचाल देश के राजा थे। सखी, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी होने के कारण। योनि जाता, अग्नि से उत्पन्न होने के कारण। सैरंध्री, अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में दासी के रूप में रहने के कारण। कुछ लोग सैरंध्री शब्द का गलत रूप में लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये नाम उनके अज्ञातवास के कार्य से जुड़ा था, न कि किसी अनैतिक आचरण से। द्रौपदी का आचरण और चरित्र। द्रौपदी स्वयं कहती हैं कि वो अपने 5 पतियों की सेवा अत्यंत सावधानी, संयम और प्रेम से करती थीं। वो अहंकार, क्रोध और काम से दूर रहती थीं। उनका मन केवल पांडवों में ही रमता था। वो उनके बिना न बैठती थीं, न भोजन करती थीं और न ही स्नान करती थीं। घर की व्यवस्था, अन्न का भंडारण और अतिथि सत्कार में वो सदैव सजग रहती थीं। द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य,
भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक, सहदेव से श्रुतसेन। इनके अतिरिक्त पांडवों की अन्य पत्नियों से भी संतानें हुईं, जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।